नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक एईपीएस संचालक हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज करके कस्टमर का पैसा निकालते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आपका एक गलती आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है, आपका लाखों रुपीस का नुकसान हो सकता है, या फिर जो भी बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है वो बैलेंस को होल्ड किया जा सकता है। और जब आप इस अकाउंट से पैसे निकालने जाएंगे, जब आप अनफ्रीज करने जाएंगे तो कई सारा आपको साइबर सेल, पुलिस स्टेशन, बैंक अकाउंट में विजिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये अकाउंट जो है अनफ्रीज होगा। बट अगर आप एक ऑनलाइन सर्विस के सब्सक्राइबर हैं, हम लोगों को देखते हैं, ऑनलाइन सर्विस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, जिसके बाद आपको और प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जानने वाली बात यह है कि ये चीज होता कैसे है। कई सारा रिटेलर्स के साथ ऐसा हुआ है जहां पर बड़ा बड़ा अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में फंसा रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पर हम लोग आधार कार्ड से पैसे निकालने का सर्विसेज कस्टमर को ऑफर करते हैं। हम लोग जो दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि बस हम लोग एईपीएस सर्विस ही कस्टमर को देते हैं। हम लोग मल्टीपल सर्विसेज कस्टमर को देते हैं, जिससे कस्टमर का डेली मर्रा का जिंदगी और भी आसान हो जाता है। ऐसे में एक गलती अगर हम लोग करते हैं तो खुद का ही हम लोगों को नुकसान होने वाला है, ना ही कि कस्टमर का नुकसान होगा। आपके बैंक अकाउंट में रखा गया बैलेंस पूरा का पूरा होल्ड हो सकता है, पूरा का पूरा फंस सकता है आपका बैलेंस। ऐसे में सतर्क आपको रहना, पल पल आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जानने की जरूरत यह है कि यह चीज होता कैसे है। मान लीजिए सबसे पहले आप एक शॉप ओनर हैं, दुकान चलाते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं। कोई भी एक कस्टमर आया आपके पास, आपने सभी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड किए, चाहे वो एईपीएस हो, डीएमटी हो, कोई भी सर्विसेज हो। पूरा दिन आपने काम किया, कस्टमर का सभी सर्विसेज प्रोवाइड किए। आपके एईपीएस वॉलेट में मान लीजिए 50,000 रुपीस आ गए। एक दिन में आपने 50,000 रुपीस का एईपीएस ट्रांजैक्शन किया। अब वो पैसा को आप सेटलमेंट करेंगे, मतलब मूव टू बैंक करेंगे रात में। जैसे ही आप रात में मूव टू बैंक करते हैं तो साथ साथ आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब आप सोचते हैं कि सुबह में ये पैसा को कैश में निकाल लूंगा, तभी तो मैं कस्टमर को आगे जाकर के सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा, कैश में पैसा दे पाऊंगा एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बाद। ऐसा करके जब आप सुबह जाते हैं कैश से पैसा निकालने के लिए, मतलब कैश पैसा निकालने के लिए, चाहे वो बैंक ब्रांच हो या फिर एटीएम हो, तो जैसे ही आप पैसा निकालते हैं आपका पैसा वहां पर नहीं निकलता है। जब आप बैंक में विजिट करते हैं, ब्रांच में विजिट करते हैं, तो वहां पर से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अब जब आप उनको पूछते हैं कि कैसे ये अनफ्रीज होगा, तो आपको बताया जाता है कि ये साइबर सेल ऑफिस से आपके अगेंस्ट में, मतलब आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में कंप्लेन रेज किया गया है। मतलब साइबर सेल की तरफ से ये बताया गया है कि इस बैंक अकाउंट को फ्रीज करना है, क्योंकि इसमें फ्रॉड एक्टिविटी हुए हैं, फ्रॉड ट्रांजैक्शन इसमें काउंट किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं बस उसी स्टेट का साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल स्टेट से भी फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, मतलब कोई दूसरा स्टेट से भी कोई साइबर सेल ऑफिसर, मतलब साइबर सेल ऑफिस से आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही कोई कस्टमर आपके शॉप में आता है, अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप उस कस्टमर को जानते नहीं है, ऐसे कस्टमर ही आएंगे आपके शॉप में। अगर आपका शॉप एक रोड के किनारे है तो ज्यादातर ऐसे कस्टमर आने का चांसेस रहता है। कई सारा पिछले रिटेलर्स को ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। जैसे ही वो कस्टमर आपके पास आते हैं, आपको बताएंगे कि मैं आपको ऑनलाइन पैसे देता हूं, आप मुझे कैश में पैसा दीजिए। कई सारा रिटेलर्स सोचेंगे 1% 2% उनको चार्ज करता हूं, उनका ऑनलाइन से पैसे ले लेता हूं और मैं उनको कैश पैसा दे देता हूं। अब वो आपको बताते हैं कि आप अपना यूपीआई आईडी दीजिए, या फिर क्यूआर कोड दीजिए, या फिर बैंक अकाउंट दीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज जैसे आप उनके साथ शेयर करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ शेयर करता है, मतलब अपने दोस्त का नाम लेगा या फिर अपने मम्मी का नाम लेगा। शेयर करने के बाद किसी अलग जगह से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंगवाएंगे। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, आप कस्टमर को कैश पैसा दे देते हैं अपना चार्जेस को रख करके। एजेंट के मुताबिक यहां पर यह किस्सा खत्म हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल किस्सा स्टार्ट होता है अब इसके बाद। अब जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आए हैं वो अमाउंट बिल्कुल फ्रॉड अमाउंट है। अब फ्रॉड कई तरीके का होता है। जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं वो साइबर सेल में रजिस्टर किए जाते हैं कंप्लेन।
अब जैसे ही वो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, साइबर सेल के पास ये इंफॉर्मेशन जाता है कि फ्रॉड अकाउंट से, मतलब फ्रॉड अमाउंट जो केस ऑलरेडी चल रहा है जिस अमाउंट के रिगार्डिंग साइबर सेल में, वो अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किए गए हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं फ्रॉड के साथ लिंक है। इसको देखते हुए साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज करेगा। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना भी हो, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना भी हो, चाहे 200 रुपीस हो या फिर 500 रुपीस हो, मैटर नहीं करता है। बस वो फ्रॉड के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, बस ये मैटर करता है। अब जितने भी आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे सब के सब होल्ड कर दिए जाएंगे, सब के सब फ्रीज कर दिए जाएंगे, जिसके बाद से आपके अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट होंगे बट आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। अब इसको अनफ्रीज करने का कई सारा लंबा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। जिस भी साइबर सेल से ये फ्रीज का रिक्वेस्ट बैंक को दिए गए हैं, उस साइबर सेल ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा और कई सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के ये अनफ्रीज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर आपके स्टेट से बाहर के स्टेट से ही इसको जो है किया जाता है, तो आपको कोई दूसरा स्टेट जाने में भी दिक्कत होगा। ऐसे में आपको ध्यान में रखना है, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है, आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में कोई भी कैश पैसा, मतलब यूपीआई से जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, वो पैसा आप कलेक्ट मत कीजिएगा जिसको आप नहीं जानते हैं। उनका आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास से ले सकते हैं जिसको आप जानते हैं, जो आपके लोकल हैं, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। कोई दूसरा कस्टमर जो आपको नहीं जानता है वो ऐसा कर सकता है। पिछले कई सारा दिन में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया अपनी तरफ से एक लाइक करें और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।